नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, एक मिनट आपके लिए घर से भगवान रुष्ट हो जाएं तो शायद आप अपनी पूजा पाठ से मना लेते हैं, लेकिन यदि आपके घर से पितृ रुष्ट हो जाए तो उनको मनाना भी बहुत दुर्लभ है और उनका कष्ट भोगना भी बहुत दुर्लभ है। तो इसीलिए मैं आज आप लोग को वीडियो बना रही हूँ कि जो ये अधिक मास का अमावस्या पड़ रहा है, ये बहुत दिव्य अमावस्या है। इस अमावस्या पर आप लोग चाहें तो अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके घर में पितृ दोष है उनके लिए मैं उपाय बताऊंगी, ऐसे उपाय बताऊंगी कि प्रत्येक परिवार का सदस्य बस उस चीज को छू करके कर देगा। एक ही सदस्य अगर वो कार्य करेगा तो भी वो कार्य में आप लोग को पूरा लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब आपके घर में पितृ दोष होता है तो आपके लक्षण क्या दिखते हैं। आपके घर बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका विवाह नहीं होगा, संतान की जल्दी उत्पत्ति नहीं होगी, कि आपके घर में कोई समारोह हो, कोई ऐसा खुशी का कार्य नहीं होगा कि जो आपके घर में कोई ऐसी हंसी खुशी का माहौल हो, या फिर नौकरी चाकरी आर्थिक तंगी हमेशा ये सब बनी रहेगी। कोई छोटा भी कार्य करने जाएंगे तो बिना अवरोध का वो समाप्त नहीं होगा। ये सब होता है पितृदोष का लक्षण। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही चीज बताऊंगी कि अपना जो छत होता है, कभी कभी मैं लोगों को देखती हूँ कि छत पर खूब कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किए रहते हैं, या फिर घर के आगे बारजे पर। तो ये सब आपके घर को राहु प्रभावित करता है। ये समझ लीजिए, राहु बाधा डाल दिया तो आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसलिए अपने घर छत को जितना साफ सुथरा हो करें। छत पे कभी केला का पौधा मत रखिएगा, नहीं तो इतना भारी जीवन हो जाएगा कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छत को जितना साफ सुथरा हो कीजिए। जैसे कुछ लोग अनाज और पानी रखते हैं, तो अनाज पानी रखेंगे तो वहाँ कौवे चिड़िया बीट करते हैं, तो उसको रोज साफ सुथरा कर दिया कीजिए, क्योंकि इनके बीट से जो ग्रह प्रभावित होते हैं वो बहुत ही दुष्प्रभाव आपके जीवन पे देते हैं। और अमावस्या के दिन आपके घर में जितने भी कूड़े कबाड़ हों, खाली डिब्बे हों, वो सब कुछ आप लोग घर से बाहर निकाल दिया कीजिए। सुबह उठते ही आपके घर एक अगर मेड आती भी है तो आप अपने घर का चौखट और आंगन खूब पानी लेकर के साफ से धुल दिया कीजिए। ये तो हो गई अमावस्या तिथि की जो कार्य जो जरूरी है। इस अमावस्या तिथि को ऐसा क्या क्या आपको कार्य करना है जो कि बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोग सुबह उठ करके और अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है उसको 5 बार ऐसे करके खोलिएगा, और आंगन और मेन दरवाजे को आप लोग जरूर धुलिएगा। मैं एक वीडियो आप लोग को पितृदोष पर अमावस्या के दिन क्या करना है ये बताई हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो में आप लोगों को ऐसे महा उपाय बता रही हूँ जो कि आप लोगों को पितृदोष से तुरंत राहत दिलाता है। मतलब कि ये 9 से 10 आप लोग अमावस्या अगर ये कार्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को राहत खुद महसूस होगा। फिर वीडियो यहीं पे है, आप लोग बताइएगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं और आप लोग को किसी समस्या से राहत मिल जाती है, या फिर हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी समस्या में राहत मिल जाती है, तो मुझे बहुत आराम मिलता है। क्योंकि मेरी जानकारी से यदि किसी एक आदमी के भी परिवार में सुखद समाचार आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग एक लाइक के जरिए हमको जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग को इस वीडियो से लाभ मिला है और आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी तीज त्योहार की जानकारी आप लोगों को पहले मिल जाए। क्योंकि मैं शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को देती हूँ दोस्तों, शास्त्रों से जुड़ी जानकारी देती हूँ कि हर लोग तो ज्योतिषा पढ़ेंगे नहीं, तो इस जानकारी से आप लोग को ज़्यादा नहीं तो अपने जीवन को सामान्य रूप से चलाने के लिए जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि पितृदोष के निवारण के लिए क्या क्या आप लोग को करना चाहिए। सबसे पहले तो 7 तरह का अनाज आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद से आज के दिन पीपल पूजा किया जाता है, तो दूध लेकर के, जल लेकर के, गुड़ लेकर के पीपल के जड़ में डालिएगा। हो सके तो खिचड़ी बना करके, खिचड़ी आप लोग जानते होंगे, इस 7 तरह के अनाज से संभव हो तो ठीक है, नहीं तो काला जो खिचड़ी बनाया जाता है वही खिचड़ी एक दुनिया में रख करके, और शाम को जब आप लोग दीपक प्रज्वलित करने जाइएगा तब उस दीपक के साथ ये दुनिया में आप लोग ये खिचड़ी रख करके आइएगा। देखिए, पितृदोष के लिए आप लोग पीपल की पूजा तो अमावस्या के दिन निश्चित रूप से किया कीजिए। प्रत्येक सदस्य उस जल को छू ले तो भी हो जाएगा। ये 7 तरह का अनाज है, प्रत्येक सदस्य छू लेगा। जब शाम को आप लोग दीपक जलाने जाएंगे तो जो खिचड़ी बनी है वो खिचड़ी, और जो दीपक मैं बताने जा रही हूँ वो आटे की बनी होगी, और 4 मुखी वो दीपक होगा जो जिसका हर कोना जलता रहेगा। और ये दीपक आप लोग इतना छोटा मत बनाइएगा, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ छोटा बनाएगा। तो ये जो दीपक मैं बता रही हूँ 1001 वर्षों बाद ऐसा अधिक मास में आया है अमावस्या। अमावस्या देखिए
किसी भी महीने की तिथि अमावस्या से नहीं पूर्णिमा से समाप्त होती है, लेकिन अधिक मास की समाप्ति कृष्ण पक्ष की अमावस्या से ही होती है। तो फिर से आप लोग ये दीपक थोड़ा बड़ा बनाइएगा कि शाम काल से जलते जलते कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक ये दीपक जरूर जले। और इसमें चौमुखी बनाइएगा, इसमें सरसों का तेल भर करके आप लोग वहाँ जला दीजिएगा, ये दुनिया में रख करके। जरूर कोई कुत्ता आएगा और खा लेगा, कुत्ता ही खाएगा, क्योंकि वो अनाज ऐसा तो है नहीं कि चींटियां खा जाएंगी। और कुत्ते को खाने के लिए पितृ आप लोग जानते ही होंगे कि पितृपक्ष में कौवा को कुत्ते को खाना निकालना कितना शुभ होता है, लोग ऐसे भी दे देते हैं। तो इसलिए आप लोग ये निकाल करके रख दीजिएगा। उसके बाद से आप लोग को क्या करना है कि कहीं भी आप लोग को तालाब ऐसा दिखे कि जहाँ पर भी आप लोग जैसे उसमें मछलियाँ रहती हों, तो उसमें आटे की लोई या फिर से ब्रेड होता है, ब्रेड को आप लोग तोड़ तोड़ के परिवार का हर सदस्य यदि डाल दें, निश्चित रूप से मैं कहती हूँ कि 10 अमावस्या के अंदर आप लोगों को जरूर राहत महसूस होगा, आपके घर में हंसी खुशी का माहौल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब पितृ दोष होता है ना, तो सबका चेहरा उतरा रहता है, कोई कुछ भी कहता है, उनका कार्य तो फलीभूत होता नहीं है और हर कार्य बाधित होता है। बाधित होने से ये होता है कि जब वो कोई कार्य करने जाते हैं तो उनके मन में तरह तरह की डर पैदा हो जाते हैं कि अब तो इसमें इतनी समस्या आएगी। हर आदमी का चेहरा उतरा हुआ रहता है, घर आगे से शांति विहीन लगता है, रोने जैसा लगता है। इसलिए अपने घर में पितरों की शांति बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जो कि कई भाई हैं, कई परिवार वाले हैं और पितरों के लिए वो त्रिपिंडी कराना चाहते हैं, लेकिन त्रिपिंडी में दोस्तों बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए अब हर लोगों के साथ वो भी लोग पीसते हैं जिनकी इच्छा रहती है, क्योंकि घर का हर सदस्य तैयार नहीं होता है। तो इसलिए यदि आप अपने स्वशरीर ये कार्य करना चाहते हैं तो इस कार्य को करके पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये संभव नहीं है कि अकेले खर्च कोई उठा सके, अगर उतना है तब तो उठा लेगा, लेकिन यदि आप लोग ऐसे अपने शरीर से भी कर देंगे तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, पितरों को किसी भी तरह शांति चाहिए, इसलिए आप लोग हर अमावस्या को आप लोग ये पूजा और जो मैं उपाय बताऊं ये जरूर किया कीजिए, ताकि आप लोग का जीवन सामान्य चले। कहा जाता है कि देव की पूजा से भी पहले शादी विवाह पढ़ते हैं तो पितृ पूजा होती है, क्योंकि पितृ अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो आपकी शादी ही नहीं सफल होगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में पितरों की पहले पूजा की जाती है, इसीलिए कि पितरों की कृपा प्राप्त हो जाए, जबकि वो शुभ समय होता है। अब इस चीज से आप लोग समझ गए होंगे। महीने में 2 चीज पड़ता है, एक पूर्णिमा पड़ता है, एक अमावस्या पड़ता है। दोस्तों, हमारी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अमावस्या होती है पितरों की शांति के लिए और पूर्णिमा होता है देव लोगों के खुश करने के लिए। अमावस्या पहले आता है। अमावस्या इसलिए कि आप लोग पहले पितृ को प्रसन्न कर लेंगे, तभी देव कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आपके घर में पितृ दोष है, चाहे कितना भी बड़ा हवन जाप पूजा करा लीजिए, आपके घर में सुख शांति आ ही नहीं सकती, वो चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। पितरों की इतनी बड़ी दृष्टि होती है, इसलिए आप लोग सबसे पहले अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने का उपाय कीजिए। उसके बाद से तो आप लोग छोटा भी दीपक अपने घर में बस सुबह शाम प्रज्वलित करेंगे तो वो आपको लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, तो ये थी आज की आप लोगों के लिए कुछ जानकारियां। ये 3 कार्य जो मैं बताई हूँ, 7 तरह के अनाज से जो मैं खिचड़ी बनाने को कही हूँ, ये 7 तरह का अनाज अपने छत पर जरूर आप लोग 7 जगह रखिएगा। 7 जगह का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके रखिएगा, कौवे आएंगे खाएंगे। कौवे जानते ही ये पितृ रूप कहे जाते हैं। बस आप लोग के घर में सुख शांति इसी मार्ग से आती हैं, इसलिए ये कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा लाइक के जरिए, क्योंकि एक लाइक के जरिए ही मैं जान पाती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आप लोग को मैं देती रहूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।